एक ऐसा योद्धा जिसने असंभव को भी संभव बना दिया अपने योग्यता से, अपने प्रयास से और अपने सर्वश्रेष्ठ अभ्यास से। एकलव्य एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी लगन से, अपनी लगन और निष्ठा से एक ऐसा योद्धा बना जिसने गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान व्यक्ति को भी चिंता में डाल दिया। एकलव्य एक ऐसा योद्धा था जो निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र और जिसकी माता का नाम सुरेखा था। एकलव्य के पिता श्रृंगबेरपुर राज्य के शासक थे और एकलव्य धनुर्विद्या सीखने का इतना इच्छुक था कि वो धनुर्विद्या में कुशलता हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसने पिताजी से, अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि बात करें और मुझे गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा लेनी है। उसके पिताजी हिरण्यधनु ने मना किया कि गुरु द्रोणाचार्य एक राजपुत्रों को ही शिक्षा देते हैं और वो राजगुरु हैं, वो किसी अन्य को शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन एकलव्य ने कहा कि आप कह के तो देखिए, एक बार उनसे मिल के तो देखिए, हो सकता है वो मान जाएं। तो एकलव्य के पिता ने कहा ठीक है, तुम ही जाके प्रयास कर लो। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य से मिलता है तो गुरु द्रोणाचार्य जी भी अपनी व्यवस्था बता देते हैं कि मैं केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता, क्योंकि ये राज आश्रम है और इसमें केवल राजाओं के ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके बाद एकलव्य निराश होकर लौट आता है और एकलव्य की जो लगन है वो रंग लाती है और वो गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बनाकर और उसके सामने रोज नतमस्तक होकर धनुर्विद्या सीखने लगा। और धनुर्विद्या सीखने की उसकी लगन ने उसको इतना आगे बढ़ा दिया कि वो धनुर्विद्या के नए नए आयाम, नए नए तरीके और नए नए गुण सीख गया कि जो खुद द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को नहीं दे पाए थे। एक बार जब एकलव्य अपनी धनुर्विद्या सीखने का प्रयास कर रहा था, सीख रहा था, उसी समय गुरु द्रोणाचार्य जी का कुत्ता आश्रम से निकलकर भटकते हुए एकलव्य की कुटिया के पास आ गया, जहाँ पर एकलव्य धनुर्विद्या सीखा करता था। कुत्ता एकलव्य के पास आके भौंकने लगा, जिससे एकलव्य के धनुर्विद्या सीखने में व्यवधान होने लगा। इसलिए एकलव्य ने कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में तीर चला दिए। इतने तीर चला दिए कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया और उसका भौंकना बंद हो गया, जिससे एकलव्य अपना फिर से अभ्यास करने लगा। लेकिन खासियत ये रही कि एकलव्य ने इस तरीके से तीर चलाए कि कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। अब कुत्ते को किसी तरह की खरोंच या किसी तरह की हानि नहीं हुई। इसके बाद कुत्ता द्रोणाचार्य जी के आश्रम लौट गया और ये देख के आश्रम के शिष्य और गुरु द्रोणाचार्य जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो काम कोई असाधारण व्यक्ति ही कर सकता है जो धनुर्विद्या का बहुत ही निपुण है। इसके बाद द्रोणाचार्य जी ने जानना चाहा कि ये कर्तव्य किस ने किया है, और ये देखने के लिए खोजते खोजते वो एकलव्य के आश्रम पहुंच गए, जहाँ पे देखा है कि एकलव्य बड़ी लगन से ही और बड़े परिश्रम से धनुर्विद्या के नए नए अभ्यास सीख रहा है। जब उसने
द्रोणाचार्य को अपने सामने देखा तो एकलव्य इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया गुरु द्रोणाचार्य जी को और कहा कि आप मेरे आश्रम में आए, मैं धन्य हो गया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हे बालक, ये शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की और तुम्हारा गुरु कौन है? जब एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरु आप हो, तो द्रोणाचार्य जी भी आश्चर्य पड़ गए कि मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी, तो तुमने मुझसे शिक्षा कैसे ली? तब एकलव्य ने कहा कि मैंने आपकी मूर्ति बनाकर शिक्षा ग्रहण की है और आपकी मूर्ति, आपकी प्रतिमा के सामने रोज मैं प्रणाम करने के बाद अभ्यास करता हूँ और उसके बाद ही ये शिक्षा ग्रहण की है। तो गुरु द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी भी अर्जुन को ये वचन दे चुके थे कि मैं तुमको संसार का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाऊंगा। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से कहा कि तुमने मुझसे शिक्षा ग्रहण की है तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो एकलव्य गुरु दक्षिणा के लिए तैयार हो गया और द्रोणाचार्य जी ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। वही अंगूठा जिससे तीर चलाया जाता है, जिसके सहारे से कोई भी धनुर्धर अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन ये मांगते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी को भी बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी कि लेकिन वो क्या करते, क्योंकि अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे। तो एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना दाहिने का अंगूठा बड़े ही साहस